नवनिर्वाचित विधायक चिनारी विधानसभा से जो जीत कर आए हैं मुरारी गौतम जी से हमारी बातचीत हो रही है। सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब चूंकि चुनाव से पहले की परिस्थितियां और बाद की बदली हुई परिस्थितियां, सर कितना अंतर महसूस कर रहे हैं? देखिए, परिस्थितियां उस समय भी सामान्य थी और आज भी सामान्य है। परिस्थितियां बदली नहीं थी। चुनाव का जो समय था, निश्चित तौर पे लोगों का जो जन आशीर्वाद मिला है, मैं सबसे पहले चिनारी विधानसभा के सभी मतदाताओं का आभार प्रकट करता हूं, उनको नमन करता हूं। उन्होंने पुनः मुझे दोबारा सदन में भेजने का जो कार्य किया है, मैं इसके लिए उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और परिस्थितियाँ शुरू से ही जब हम लोग चुनाव मैदान में थे उस समय से अनुकूल थी, क्योंकि जन आशीर्वाद जो था, जन सहयोग जो था, पूरी तरह से एनडीए के साथ थी, मुरारी प्रसाद गौतम के साथ थी। हम लोगों ने जब भी गाँव का भ्रमण किया है चुनाव के दौरान, सभी लोगों का, बड़े बुजुर्ग, सबसे ज़्यादा तो हमारी जो आधी आबादी महिलाएं हैं, उनका आशीर्वाद और स्नेह जो सहयोग मिला है, निश्चित तौर पर सराहनीय है। एक वर्ग सर लगा था जो आपके सामाजिक प्रतिष्ठा को कहीं ना कहीं धूमिल करने पर तुला हुआ था, उन लोगों को क्या कहेंगे सर? सामाजिक प्रतिष्ठा को धूमिल करने वाले लोग अगर लगे होंगे तो निश्चित तौर पर अपने लिए, वो कहा जाता है कि जो खाई दूसरे के लिए खनता है, खाई में खुद गिरता है। तो वैसे लोग अगर हमारी छवि को धूमिल करना चाहते हैं तो अपनी छवि धूमिल कर रहे थे, और निश्चित तौर पर उसका परिणाम उन्हें देखने को मिला होगा इस चुनाव के उपरांत। क्या लगता है, वैसे लोगों को भी कुछ आपसे आशा तो जरूर, चूंकि अब पुनः जीत कर आप वहाँ अगर हम लोग सदन में आज पहुँच गए तो पूरी चिनारी विधानसभा की जनता का मैं विधायक हूँ, और जो हमारे लिए उस तरह के कदम उठा रहे थे, जो हमारे सहयोगी थे, हम सबके आज विधायक हैं। और मैं चाहूँगा कि इस तरह की जो लोग की सोच थी, जो मानसिकता थी, उनको बदलें और हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलें क्षेत्र की विकास के लिए, क्षेत्र के उद्धार के लिए, और सरकार के समर्थन करेंगे तो निश्चित तौर पर क्षेत्र का विकास होगा। नई पारी में सर आपकी कुछ नई, सर कोई ऐसा कार्य या कुछ ब्लूप्रिंट आपने तैयार किया, लगता है कि निश्चित तौर पे कई चीज़ें हम लोगों के मन मस्तिष्क में चल रही हैं जो कि चिनारी विधानसभा के लिए करनी है। और क्षेत्र भ्रमण के दौरान भी बहुत सारी चीज़ें आई हैं हम लोग के सामने, जिसे करने से लोगों को एक रोजगार का अवसर पैदा होगा। किसानों की कुछ समस्याएं हैं, बच्चों की पढ़ाई की, स्कूल की व्यवस्था है, कई ऐसी समस्याएं हैं जिसको कि हम लोग आने वाले 5 वर्षों में दूर करने का कार्य करें। वहाँ निचले स्तर के कुछ लोगों की बेरोजगारी की बहुत ज़्यादा समस्या बताई जाती है, आपके क्षेत्र में क्या कहेंगे? मेरे क्षेत्र तो शुरू से ही आप लोग को भी जानकारी हो कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है और काफ़ी पिछड़ा हुआ एरिया है। और हमारा जो भौगोलिक दृष्टिकोण से अगर देखें आप, चिनारी विधानसभा की, चिनारी सागर रोहतास नौहट्टा, पूरी तरह से पहाड़ की तलहटी में बसा हुआ, कुछ पहाड़ पे भी हमारे आबादी बसे हुए हैं। तो निश्चित तौर पर यहाँ कुछ करने की ज़रूरत है। रोजगार को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर्यटन के क्षेत्र में हम लोग विकास कर रहे हैं। हमारे यहाँ भी शिवसागर में 500 एकड़ में, आलमपुर के बगल में उल्लो जो गांव है उसके बगल में 500 एकड़ में हम लोग इंडस्ट्रियल एरिया विकसित कर रहे हैं, ताकि लोगों को बाहर ना जाना पड़े, रोजगार यहीं उनको उपलब्ध। महिलाओं के लिए कुछ सर? महिलाओं के लिए तो पूरी हमारी सरकार लगी, महिला सशक्तिकरण पे पूरे नीतीश कुमार जी का और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पूरी ध्यान है। और हमारे नेता ने कहा है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो उनका लक्ष्य है, जो मिशन है, उसे हम लोग निश्चित तौर पर पूरा करेंगे। कहीं आपके समर्थकों में एक निराशा भी देखी जा रही है कि मुरारी गौतम जी को मंत्री पद नहीं मिला, भविष्य में क्या आशा रख रहे हैं? देखिए, मंत्री पद कोई बहुत बड़ी जिम्मेवारियां नहीं है। सरकार चलानी है तो मंत्रालय का गठन होता है, और उसमें निश्चित तौर पे जो संगठन के द्वारा जिन पे जिम्मेवारी जवाबदेही दी जाती है, वो मिल करके सब लोग काम करेंगे। हम लोग विधायक हैं, उनसे मिल करके अपने क्षेत्र के विकास के जो भी योजनाएं हैं उसको अमली जमा बनाने का कार्य करेंगे। निश्चित तौर पे जो भी सरकार में हमारे मंत्री बने वो सभी हम लोग को सहयोग करेंगे, और उनके सहयोग से हम लोग आगे बढ़ेंगे। जनता आपको देख रही है सर, जनता से क्या कहेंगे? नहीं, जनता से तो हमारी सबसे पहले चिनारी विधानसभा की समस्त जनता को मैं नमन करता हूं और उनका आभार प्रकट करता हूं, साथ ही साथ पूरे बिहार वासियों का, जिन्होंने एनडीए की सरकार बनाने में अपनी अहम भूमिका का निर्वाह किया। आशीर्वाद और स्नेह, एनडीए सरकार पर भरोसा और विश्वास जो जता रहा है। निश्चित तौर पर विकसित भारत और विकसित बिहार का जो संकल्प है, हमारे नेता चिराग जी का बिहार फर्स्ट और बिहार फर्स्ट का जो मिशन है, उसे हम लोग सफलभूत करेंगे बिहार की जनता के सहयोग से। ये थे चिनारी विधानसभा के नए विधायक मुरारी गौतम जी।